झारखंड 2020 के बाद चलिए विस्तार से देखते हैं झारखंड की खबरें और शुरुआत करेंगे सिमडेगा की खबर से। सिमडेगा में नदी में गिरे पैसेंजर ट्रेन के इंजन को 4 दिन बाद आज रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कंडरावा स्टेशन के पास 19 मई की रात हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन का इंजन देवनदी पुल पे गिर गया था। आज इंजन को क्रेन की मदद से निकाला गया और पटरी पर रखा गया। 4 दिन की मेहनत के बाद करोड़ों के इंजन को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं दूसरी इंजन की सहायता से इंजन को हटिया भेज दिया गया। और अगली खबर पलामू से बड़ी खबर है। जोपला स्टेशन में मालगाड़ी का इंजन खराब हो गया। डाउन लाइन से आ रही मालगाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिससे रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इंजन खराब होने की वजह से रेलवे ट्रैफिक भी घंटों तक बाधित रहा। बता दें कि जहां इंजन खराब हुआ था उसी के पास रेलवे क्रॉसिंग है, जिस वजह से फाटक की ओर जाम लग गया। झारखंड में 27 मई के बाद फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने की संभावना है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मंत्रियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पाबंदियों से कोरोना के आंकड़ों में आई गिरावट को आधार बनाते हुए फिलहाल इसे 1 सप्ताह तक जारी रखने की राय दी है। वहीं सीएम ने आगे फैसला लेने की बात कही है। दूसरा फेज जो आने वाला है उससे हम कैसे निपटेंगे। हम सभी माननीय मंत्रियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी है और सभी सलाहों को माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना है, उस पर विचार करेंगे। और आज निश्चित रूप से लॉकडाउन तो एक बार और अभी समय की मांग है कि 27 तारीख को इसकी अवधि पूरी हो रही है। फिर 1 सप्ताह के लिए कम से कम इसको इसी ये में अनुरूप बढ़ाना समय की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके और अपने अधिकारियों के साथ सभी लोगों के साथ बात करके, आपदा सचिव के साथ बात करके इस पर निर्णय लेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेबिनार के माध्यम से मीटिंग की, जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान बादल पत्रलेख ने कई मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी दूध बेचने वालों को ई पास में छूट देने की मांग की गई। यास चक्रवात को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री से बादल पत्रलेख ने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी मांग की है। इस पर मौजूदा हालात को ध्यान पर रखकर निर्णय लिया जाएगा, तो और बेहतर कृषि विभाग को हेड करता हूँ, इसलिए राज्य के साथ साथ किसानों की भी समस्या प्राथमिकता है। जैसे हमने कहा कि वो हाट और बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या वे वैसे लोग हैं जिनके पास ई पास बनाने के लिए माध्यम नहीं है और पेरिसेबल गुड्स वो यूज करते हैं। जैसे तरबूज की खेती है, टमाटर की खेती है, या फिर दूध बेचने जाते हैं। यदि उनको ई पास नहीं बना 1 घंटा तो दूध फट सकता है। उन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को भी व्यवहार में लाया जाए। आप देखिए जो यास चक्रवात आने वाला है, जनजीवन तो बुरी तरह अस्त व्यस्त होगा ही। जो अभी खेती का प्रीमियम समय है, रोहन नक्षत्र है, ठीक 25 तारीख से रोहन नक्षत्र घुसता है और उसी दिन चक्रवात भी घुसता है। 12 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। 12 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा तो उसका कई दिनों तक असर रहेगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बोकारो सदर अस्पताल का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के जनरल वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू, कोविड वार्ड और वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कोविड मरीजों का हालचाल भी जाना। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बोकारो सदर अस्पताल में वैसे लोगों को जीवन देने का काम किया है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। उन्होंने देवघर से कई मरीजों को यहां भर्ती भी कराया था, जो ठीक हो गए। इस अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों ने इस कोरोना काल में बेहतर काम किया है। पूरे इस जो पिछले 1 महीने का दौर था, जिसने मानवता पर खतरे पैदा कर दिए थे, उस दरमियान मैंने यहाँ पर दर्जनों पेशेंट और सबके साथ इतनी अच्छी व्यवहार और उनका फीडबैक जो मिला। अभी भी पेशेंट एडमिट थे, मैं देखने गया, मैंने ही रिकमेंड किया था। और उन लोगों को मौत के मुंह से नई जिंदगी देने का काम यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ्स, यहाँ के नर्सेस ने किया। और फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल को कैसे भूल जाता जिसने सैकड़ों जिंदगियों को
नई जिंदगी देने का काम किया। कोरोना संक्रमण में अब तक झारखंड में 54 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा साल 2020 में शुरू हुए कोरोना संक्रमण के कहर से लेकर अब तक का है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी सरकारी डॉक्टर हैं और इनके परिजनों को अब तक केंद्र सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि का एक भी पैसा भुगतान नहीं हुआ है। मृत डॉक्टर के परिजन सिर्फ कागजी प्रक्रिया के उलझन में फंसकर रह गए हैं। पीएफ भी नहीं मिला है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जमा हैं। जॉब भी नहीं मिली है। देन मुझे बस 1 लाख रुपए मिले थे, जो उनका शायद इंश्योरेंस अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है तुरंत डेथ होने पे। मेरे हस्बैंड हाईली कोविड पॉजिटिव थे। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने में सिमडेगा पुलिस जुटी हुई है। इस जागरूकता अभियान में सर्जेंट रविशंकर सिंह का गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका अब शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा है। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज के निर्देश पर सर्जेंट दूसरे प्रखंडों में भी जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना से बचने के साथ ही सुरक्षित रहने और नियमों के पालन की अपील की जा रही है। बाहर अभी घूमो ना, कोरोना से बचो और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना, बना के दूरी रखो ना, बना के दूरी रखो ना। कोरोना से करार है झारखंड के सामने अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राज्य भर में फिलहाल 27 लोग इससे बीमार हैं और अब तक कुल 4 मरीजों की इससे मौत हो चुकी है और सिर्फ रिम्स में ब्लैक फंगस के 11 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आ रही परेशानियों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जितने वैक्सीन की डिमांड कर रही है उतना डोज केंद्र से नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय कुल वैक्सीनेशन का स्टॉक 6,05,800 है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 50 लाख कोविशील्ड और 50 लाख कोवैक्सीन की डिमांड की गई है, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता है, हम तो आश्रित हैं केंद्र पर, लेकिन अब हम पैसा देके भी क्रय करना चाहते हैं तो भी हमको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो है जनता के बीच में, हमारे नौजवानों के बीच में फॉल्स पोजीशन हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीनेट करो, दूसरा तरफ आप वैक्सीन दे नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ से वैक्सीन लाएंगे और कहाँ से वैक्सीनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये केंद्र सरकार गैर भाजपाई सरकारों के साथ जो है विश्वासघात कर रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है। हम सेंटर बढ़ाने के लिए तो हमारे पास पर्याप्त है, एक दिन में हम तो 1000 सेंटर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास यदि सामान उपलब्ध नहीं है, यदि हमारा सामान उपलब्ध नहीं है तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में भी जामताड़ा के मेहजाम स्थित आयुष्मान भारत अस्पताल में वर्षों से ताला लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि अस्पताल के बगल में कोयला डिपो है, जिसके कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर अस्पताल खोला भी जाता है तो मरीजों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने कहा कि अस्पताल में बिजली कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से यह चालू नहीं हुआ है। अभी तक लगाया नहीं, बिजली लगेगा तो चालू हो जाएगा, बस इतना ही कमी। बिजली के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, कब लगा रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट जैसे ही करेगा उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण जहां एक ओर आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहीं कोरोना की मार का असर अब किसानों पर भी पड़ रहा है। रामगढ़ के दुर्गी गांव का एक किसान इतना आहत है कि उसने अपनी फसल को खेत पर ही छोड़ दिया है। श्याम नंदन बताते हैं कि उन्होंने 1.5 एकड़ खेत में तमाम फसलें उगाई थी, लेकिन उनका सही दाम नहीं मिलने की वजह से फसलों को खेत में ही छोड़ दिया है। कोरोना काल में सब्जी बाजार में लेने के लिए कोई है नहीं, बाजार में हम जाए तो जाए कहाँ, कोई खरीदने
वाला नहीं है। फसल का लागत एकदम नहीं निकल रहा है। 30 से 40 हज़ार का पूंजी लगाते हैं और मेहनत करते हैं, और क्योंकि हम लोग को 10 से 12 हज़ार नहीं आ पा रहा है। इधर पलामू के पांकी के अनगढ़ा गांव में आज तक बुनियादी सुविधा का घोर अभाव है। ना सड़क है, ना ही पेयजल की सुविधा। गांव में बिजली भी नहीं पहुंची है। ऐसे में गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जंगल की पगडंडी ही है, जिससे किसी भी वाहन का आना जाना मुश्किल है। हालात ये है कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर परहिया समुदाय के लोग मरीज को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं। कई बार अस्पताल का सफर इतना लंबा होता है कि मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। हैरानी की बात यह है कि आज तक इस क्षेत्र के सांसद और विधायक गांव का दौरा करने तक नहीं पहुंचे हैं। साहिबगंज में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 22 मई को बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक छोटन मंडल ने बच्ची को बुलाया और घर के अंदर ले गया। बच्ची को सदर अस्पताल में जांच के बाद घर भेज दिया गया, जहां उसकी स्थिति बिगड़ गई है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड पर यास चक्रवात का असर दिख सकता है। 26 मई को चक्रवाती तूफान यास के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने का अनुमान है। केंद्र सरकार पहले से ही इसे लेकर अलर्ट है और झारखंड के सभी जिलों में चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान 25 मई को सभी जिलों में, खासकर दक्षिणी जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम ऐसा ही मिजाज 27 मई को पूरे राज्य में जारी रहेगा। इसके बाद 28 मई से राज्य के मौसम में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। चक्रवात को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जैसा कि पूर्वानुमान जताया गया था, जो डीप डिप्रेशन था आज सुबह में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बन चुका है और उसके आज शाम में और रात में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है और सब्सिक्वेंट 24 घंटे में कल शाम तक में, रात तक में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म उसके बनने की। देवघर पुलिस के हत्थे 12 साइबर अपराधी गिरफ्त में आए हैं, जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। देवघर और दूसरी जगहों पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाला ये शातिर अपराधी एटीएम कार्ड बदलकर फर्जी कॉल करके लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा लेता था। तो फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।